शायद आवाज नहीं आ रही कुछ। फोन हेलो। हाँ फोन उठा। हेलो जी अंकिल नमस्ते। हेलो कौन? हेलो जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी अंकिल, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है लेकिन आप कौन हेलो हो? कह रहा था हेलो। मैं, कई लोगों से बात हो रही थी मेरी। कुछ लोग होते हैं जो बिजी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उठा लेते हैं, बात करते हैं, कुछ फोन बीच में काट देते हैं। आपसे अगर 1.5 मिनट मिलेगा ना तो मैं सारी बातें आपको समझा सकूंगा और एंड में बता सकूंगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। आप बोल हाँ, कौन से वही मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन एंड से रहे में। हैं? हैं आप बोल कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन आखिरी में बता दूं। दो अच्छा तीन चलो। सवाल थे, दो तीन ही चीजें हम्म, मेरे को डाउट में आ रही थी। जी। ठीक है, चपलू और मंगलू दो लोग दोस्त थे। चपलू के घर, यार। सुनो मेरी बात, चपलू के घर की मुर्गी मंगलू के घर जाके अंडे दे आई। बताओ अंडे किसके हुए? मंगलू के? जिसके हाँ घर में दिए हैं तो हाँ, उसके घर में ही तो होंगे। और जिसने दिए उसके तो होंगे नहीं ना। अरे मुर्गी के हुए ना भैया जी। अरे। सुनो, एक मिनट, एक हाथी तालाब के पानी में गया, हम्म। बाहर कैसे आएगा ये बताओ? बाहर कैसे जैसा गया वैसे आएगा? अरे गीला आएगा, पैदल हो क्या? अबे देख मैं एक बात तेरे सुनो ऊपर आखिरी में चढ़ाऊंगा मैं। एक आदमी अपने बर्थडे पर 1 रुपया गुल्लक में डालता था। हर बर्थडे में 1 रुपया डालता था गुल्लक में। 60 अच्छा। साल के बाद गुल्लक तोड़ी, 15 रुपए निकले। कैसे किसी ने निकाल लिया होगा, निकाल मुझे लिया? क्या अरे पता। 29 फरवरी को पैदा हुआ था, कोई निकाल लिया होगा? अबे अबे क्या के नहीं। तू एक सेकंड, बारिश में जल मेंढक बाहर क्यों आ जाता है? सोचा है कभी? बारिश एंजॉय करने आता होगा, मुझे क्या पता। अबे मैं मेंढक। मैं बता रहा हूँ, किसी के घर में पानी भर जाता है तो वो बाहर नहीं चला जाता, मेंढक नहीं आएगा बाहर। बात कर रहे हो आप? अबे तेरा मेरी बात सुन, अबे। एक आखिरी सुन। एक आदमी को हाई शुगर था, डॉक्टर ने अच्छा। उससे कहा कि मीठा खाना बंद कर दो। हम्म। उसने मीठा खाना बंद कर दिया, क्यों? क्यों क्या? क्यों क्या? भाई साहब अरे मैं बताऊं, हाँ। क्योंकि उसको शुगर था और डॉक्टर ने बोला था। अरे तेरी कुछ अबे। चीजें सिंपल चीज थी, उसमें भी सोच रहे क्यों किया क्यों किया। भाई साहब आपके फोन में कट होने का बटन नहीं है क्या? तू तेरा गला भाई फोन फोन काट दिया। चीज 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाते रहो, कुछ चीजें सिंपल भी होती है। क्या बात है? छोड़ के सड़ू भागे, तेरे नाम गिरा दे भैया कड़ी कड़ी के बेसन। जूता 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 जूता, ये कुत्ता जूता दिल चीचा लेदर। ओ मेरे अंकिल बोलो आई लाइक द वेदर। सॉरी, कौन है भाई? हेलो हेलो। हाँ। बड़ा अच्छा गाना है भाई साहब। अच्छा तो कॉपी कर ले। ओ भाई साहब मैं प्रीतम या अन्नू मलिक दिख रहा हूँ क्या? गाना कॉपी कर लूँ? बात कर रहे हो आप? अबे मेरा मतलब कॉलर ट्यून की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीतम अन्नू में तेरी आवाज देखी है, तू बन भी नहीं सकता वैसा। सॉरी सॉरी, मैं कह रहा था। हेलो। हाँ बोल बोल भाई, आगे भी बोल ले। कौन है अपने भाई? आप की लड़ाई तुझे खुद लड़नी है। अपने आप की समाज लड़ाई? चाहे तुझे कुछ भी बोले, लोग चाहे तुझे कुछ भी बोले, पीपल विल कम एंड गो। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? इंसान इंसान का दुश्मन है तो क्या हुआ? तू तो दोस्त बन के रह सकता है लोगों के साथ। जीवन एक जंग है, उसे लड़ना है और जीतना है। अगर रुका और हारा तो लोग तुझे। क्या हो गया भाई तुझे? भाई साहब सॉरी, मैं कह रहा था हाँ। ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, थोड़ा तेज कर रहा हूँ, चाहूँ तो मन में कर सकता हूँ। मन में ही करो और क्या, मेरे को क्या सुना रहा है? मेरे बात करूंगा तेरे हैं? 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 क्या कह रहे हो? मैं मैं कह कह रहा रहा हूँ था एक मिनट भाई साहब, मैं अपने मन की लोग बात तुझे करूंगा रोकेंगे पर रुकना मत, थकना मत। अग्निपथ अग्निपथ। ओहो ओहो, शांति से बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा रहे। सॉरी आप गलत बोल रहे भाई साहब। क्या है ना, गलत। मैं जब हाँ। शांति से अकेले में बैठता हूँ ना, मम्मी पापा घर पे है नहीं, तो अकेले बैठते हो तो मेरे हाथ से, मेरे कूहनी से, मेरे नाक से, मेरे पैर से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। पता है क्यों? भाई ये अजीब बीमारी है, बता दे क्यों। बीमारी नहीं है, फिर अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है, तो मैं ज्यादा दौड़ नहीं पाता। तेरी सुबह क्या सुबह है कहाँ से आ ना, गया? जो मेरे मन में आता है मैं चिल्ला चिल्ला के खुद से बोलता हूँ। लोग तुझे बोलेंगे मत कर, पर तू वो कर जो तुझे करना है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ भाई, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। ओए क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हमें ये, मैं अपने से बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। अच्छा, आप भी आपके मन में जो आ रहे हैं खुद को चिल्ला के बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बोल तो तेरे को ही रहा हूँ, लेकिन अपने मन से बोल रहा हूँ। भाई साहब ये गलत हो गई ना बात, ऐसे थोड़ी क्यों गलती हो गई? ये तय तू थोड़ी जाने हुआ था हमारे बीच में। फोन करके मेरे भाई को नहीं बोल साहब सकता।
एक सेकेंड, लोग होंगे जो तुझे भला बुरा कहेंगे लेकिन सुनना मत। लगता है फोन कट गया। कटा नहीं है, ये तमाचा पड़ा ना गाल पे। कोई तुझे एक तमाचा मारे तो उसे अपना दूसरा गाल दे दियो। तू है तो तेरे तो मैं ले लूंगा। अरे तेरे जूते फेंक ले दर्द, तू मेरा बेदर्द, दिमाग खराब कर अरे जंगल वाली का दर्द छोड़ के सिर मुंह भागे। फोन काट दे। गलत बोल रहे अंकिल। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम बजाते रहो के भाई। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अंकिल नमस्ते। नमस्ते बउआ, मैं कौन आपसे एक मिनट सॉरी, हम लोग को ओवरलैपिंग हो रहा है। 1 मिनट चाहिए था आपसे। कई लोगों को लगा रहा था, कुछ लोग काट रहे हैं, कुछ बीच में गंदा गंदा बोल रहे हैं। आप अगर 1 मिनट देंगे तो सारी दुविधा का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस 1 मिनट में? 1 मिनट में। 1 से 2। देखो पीछे भौंक रहा है वो, थोड़ा हट जाओ, वरना जैसे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही आपको वो कुत्तों का तो काम हो। ए भाई साहब सुनिए, पैसे को अगर दुगना करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? नहीं, आप बताओ। उसको आईने के सामने रख दो, डबल दिखेगा। अच्छा, ऐसी क्या चीज है जिसके पास 4 उंगली और 1 अंगूठा है लेकिन जिंदा नहीं है? हाँ आप बताओ। ग्लव्स, दस्ताने। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है लेकिन नीचे नहीं आती? ऊपर जाती है और नीचे नहीं आती। चलो मैं बता देता हूँ। चलो आप ही बता आपकी एज यानी उम्र। ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? परछाई। ओह माय गॉड, नॉट बैड, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ऐसा कौन है जो लड़की नहीं है फिर भी पर्स का इस्तेमाल करते हैं? लड़की, लड़का ही है, लड़का। नहीं, लटकाने वाला पर्स, कंधे पे लटकाने। ये पता नहीं यार। भाई साहब, बस कंडक्टर कभी गए हो विदाउट जाते हो? 1 सेकेंड रुकिए। एक ऐसा रूम जिसमें खिड़की भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं, बताओ क्या? खिड़की भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं है। मैं बताता हूँ। चलो आप बताओ। मशरूम। मशरूम। अच्छा, एक आखिरी चीज, वो क्या है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन तोड़ा जा सकता है? तोड़ा तो बेटा मैं तोड़ूंगा तेरा, वो समझ गया ना? चल एक सेकंड, मैं प्रॉमिस की, वादे की बात कर रहा था। वादा पकड़ा नहीं जाते तोड़े। आप किसकी बात कर रहे थे? पीछे। क्या? पीछे पीछे। पीछे मतलब मेरा पीठ तोड़ेंगे? पीठ से नीचे। पीठ से नीचे? कमर? कमर से नीचे। कमर से जांघें? जांघे से थोड़ा ऊपर। कमर? साले तोड़ दूंगा तेरी। गलत बोल रहे आप। बात कर रहे गलत आदमी। 93.5 एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहे हूँ। हेलो 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 हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन, क्या, कैसे, ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत अरे भाई साहब, सॉरी भाई। 1 मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा। तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता, कोई ये कहता है। पर ये भी गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत की। एक सेकेंड, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। बॉलर भी बहाना करके कि मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ, इन सब को
अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है, सेक्स है, शख्स मैं शख्स अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकता दूसरे अंपायर भेजो मुझे रिलीज करना है। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ। अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते मैं। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले बजाते रहो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हाँ आवाज आ रही है। कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ, कई लोगों को लगा रहा था मैं, कोई मेरी ना मदद करने को तैयार ही रही है। क्या ये नाइंसाफी में बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। लोगों को जागरूक करके कैंपेन करना चाह रहा हूँ मैं कि ये टीचर लोग स्टूडेंट के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। क्या बर्ताव कर दिया भाई? मैंने स्कूल में ऐसे आया था निबंध, अच्छा, खजूर के ऊपर लिखने को कि अच्छा। खजूर के फायदे बताओ, लोगों को समझाओ। मैंने जो हाँ। लिखा मेरे को 0 मार्क्स दिया है। अच्छा जी। मैंने क्या लिखा था मैं पढ़ के सुना देता अबे हूँ। जल्दी, मुझे नहीं सुनना। सुनो इतना एक टाइम नहीं है सेकंड मेरे भाई पास। साहब, एक सेकंड। बता बता, जल्दी बता। खजूर एक फल है, फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा तो अच्छा। इंसान का काम होना चाहिए, पर काम में अक्सर इंसान काम चोरी करता है। चोरी पकड़ने के लिए पुलिस होती है। पुलिस अच्छा। तो धूम पिक्चर में अभिषेक बच्चन बने थे। तेरे को खजूर पे एक सेकंड ऐसे में लिखने के लिए बोला एक था, सेकंड। पुलिस चोर इंसान मेरी कहाँ से आ गए? पूरा सुन लो, फिर देख मेरे को इंटरप्ट करेगा ना तो थीम रिदम नहीं बनेगा। तो एक बार रिदम एक बार सुना सुन। जा- खजूर मेरे एक फल है, फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा तो इंसान का काम होना चाहिए, काम में इंसान अच्छा। काम चोरी करता है। चोरी पकड़ने के लिए पुलिस होती है। पुलिस तो धूम पिक्चर में अभिषेक बच्चन बने थे। अभिषेक अच्छा। बच्चन के पापा का नाम अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन अच्छा। अमिताभ बच्चन ने शहंशाह में कहा था रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। बाप मतलब अच्छा। बापू। बापू तो सेहत के लिए हानिकारक है, पर हानिकारक शराब है। शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी तो केस चलेगा, केस चलेगा तो तुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाएगा तो तुझे तारीख पे तारीख मिलेगी। और हो गया खजूर। तारीख से भैया खजूर कैसे हो गया? अच्छा मैं समझाता हूँ। तारीख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट। और डेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तारीख। नहीं, डेट एक फल होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खजूर। बस हो गया, देखा खजूर पे निबंध यही लिखा था मैंने। अबे आप गलत बोल रहे हैं बेटी को। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप बता बताओ मुझे। बताओ बताओ क्या पूछ रहे हो? तेरे माँ बाप ने तेरे को पैदा क्या खा के करा था? डेट खजूर। अरे वाह, ये साले मैं ना साले चल। फोन रख। कंधा बोल के इन्होंने फोन काट दिया। चीची बोल रहे हैं अंकिल। आप भी खजूर खाते रहो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? एक बार वापस हेलो बोलिए। हेलो ना हेलो, कौन? ना अरे क्या नाना, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ शायद मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। हैं? मुझे आपसे शायद बात करनी नहीं चाहिए। अरे तो बात नहीं करनी चाहिए तो फोन क्यों मिलाया भाई? भाई मेरी मर्जी है, मेरा फोन है, मेरा आउटगोइंग है, मेरा बैलेंस है, मेरा अरे नेटवर्क। अजीब गधा आदमी है तेरी। गलत मत बोलिए मुझे। भाई कोई एक सेकंड रुकिए। आपका फोन नेटवर्क में है, आपका इनकमिंग चल रहा है, आपकी बेल रिंग हुई, आपने उठा लिया। हाँ तो क्या हिमालय पे चला जाऊं जहाँ पे नेटवर्क ना आए? आपको हिमालय जाना है? नहीं, मेरे को नहीं जाना हिमालय। अभी आपने बोला मैं हिमालय चला जाऊं। अरे तो नेटवर्क में या तो तू फोन मिलाता रहेगा क्या? तो क्या गोवा बात है? चले जाओ। अरे तू रख फोन। एक चले मिनट, जाओ। आपको करनी है मेरे से बात? नहीं, मेरे को तेरे से बिल्कुल बात नहीं हाँ करनी। तो फिर पता नहीं आपकी कौन है मर्जी साला। भाई साहब, आपकी मर्जी। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं फोन काट रहा हूँ। वहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे मेरी मर्जी। कपड़ा फटे सिएगा दर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हिमालय, गोवा, अंदर नेटवर्क। एक नंबर के सुबह सुबह वेस्ट करने के लिए। सुनिए, बदतमीज। बोल। क्यों बोलूं? मेरी मर्जी, मुझे बात ही नहीं करनी। बोल बोल रहे पहले बोल रहे खुद भी बात नहीं करनी, फिर बोलता है बोल। मैं नहीं रखूंगा, मेरी मर्जी। अरे तो मैं रख रहा हूँ, वो तो मैंने रख दे। रुक जा जरा, मैं एक बार निकालता हूँ हेलमेट से मेरा मोबाइल। रख दे, तेरी मर्जी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले हेलो। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है?
हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है, अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ कुछ बीवी को रख- मैं बताता हूँ, देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं, हाँ तो पड़ोसन उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय हाँ। कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए, हैं? किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे तो पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी तो महाभारत का हाँ नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा क्यों तेरे से बात कर रहा है? हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी, अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे भैया वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी, पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। ध्यान की नमस्ते बउआ बोले, उड़े एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो, मैं बउआ हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हाँ बोल भाई बोल। 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ 1 मिनट। क्या हुआ? एक भाई था, बहुत तेजी तेजी से गाड़ी चलाता था। अच्छा। मैंने बोला औकात में रहकर चलाया कर, ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा तो तेरे को ह से हिचकी आएगी और तेरे को ह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे हार्ट अटैक भी आ जाएगा? कैसे पता है? उसने बोला कैसे कैसे? कैसे? मैंने उसको बताया, सपोज तू तेज गाड़ी चला रहा है, तेरा नंबर दिल्ली का है अच्छा। और सामने से एक बंदा आ रहा है जिसका नंबर हरियाणा का है। अच्छा। दोनों लोग की टक्कर हो गई क्योंकि तू तेज चला रहा है। अच्छा। फिर हो जाएगा तुम लोग का झगड़ा। झगड़ा? तू भी दिल्ली वाला नहीं मानने वाला, वो भी हरियाणा वाला नहीं मानने वाला। अबे तू लड़ाई करवाएगा क्या हमारी? 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। वो दो इंडिविजुअल्स का झगड़ा, 2 राज्यों का झगड़ा हो सकता है। अच्छा। पूरा संसार जानता है कि दिल्ली हरियाणा से पानी लेता है, जो पानी लेता है पीने का वो हरियाणा से लेता है। अब 2 लोगों में झगड़ा, अगर 2 राज्यों में झगड़ा हो गया तो हरियाणा पानी देना बंद करेगा। पानी देना बंद करेगा, लोगों को पता चलेगा कि किस आदमी की वजह से पानी बंद हुआ है, ये जो तेजी से गाड़ी चला रहा था। तो पानी नहीं आएगा तो सब उसी आदमी को गाली देंगे, भला बुरा कहेंगे, उसको याद करेंगे, और जितना लोग उसे याद करेंगे गाली देने के लिए, उसको उतनी हिचकी आएगी। लेकिन तो जब आपको हिचकी आएगी तो हिचकी कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए होगा पानी। लेकिन पानी तो रोक दिया हरियाणा ने। तो ज्यादा हिचकी के चक्कर में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अबे तू खाली पी ली, गलत भाई साहब, तूने साले। मैं मुंह पे पटकता हूँ फोन अगर कोई गलत बोलता है तो। मेरे मुंह पे क्या पटकेगा तू? जब ऐसे है हिचकी हिचकी तेरी तू गलत है। चल तेरी तेजी से मत चलाइयो गाड़ी। चल 93.5 FM बजाते रहो अंकिल, नमस्ते बउआ बोल। हेलो। हेलो। हाँ कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते अंकिल। हेलो। मुझे ऐसा लगता है क्या लगता है कि फॉरेन वाले विदेशी लोगों को, हाँ, उन लोग को बिजनेस करने नहीं आता। अच्छा। ये अच्छा है? हाँ बोलो। तो उनको बिजनेस का आइडिया हमसे लेना चाहिए। अच्छा। ये अच्छा है? अच्छे का मतलब ये नहीं है, मतलब जो तू बोल रहा है मैं वो सुन रहा हूँ। अच्छा, भी बोल सकते ना, HMM। अरे पागल हो क्या? पागल नहीं बउआ बोलना, सुनिए। तो ये विदेशियों को बिजनेस हमसे सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट। अच्छा इजिप्ट। हाँ इजिप्ट वालों को ना बेबी सिटिंग का काम करना चाहिए। अरे करना क्यों? उनके यहाँ बहुत सारी मम्मी है ना। अरे तो बच्चे पढ़ जाएंगे, है नहीं? अच्छा तू लिख रहा है ना, नोट कर दे रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल। हाँ नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के जो कंगारू हैं, हाँ, उन्हें दिल्ली भेज देने चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों? क्यों? हम जब दूध लेने जाते ना, हाँ हाँ, तो थैली नहीं देते दूध रखने के लिए। अच्छा तो तू कंगारू की थैली में अपना दूध रखे? दूध रख। वेरी गुड, तू समझ रहा है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग।
अच्छा, नोट करता है सब बिजनेस मॉडल, ठीक है। लेकिन कंगारू का बेटा भी तो उस थैली में रहता है, वो तो दूध पी जाएगा। दूध पी, हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड, है। ये करेक्शन पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ बिजनेस मॉडल में, ठीक है। अबे फोन नहीं रखिए, एक आखिरी बता दो, अंटार्कटिका है ना? हाँ, अंटार्कटिका। क्या होता है वहाँ पे? अरे पढ़ा है, बर्फ होता है वहाँ। बर्फ होता है, हाँ। हाँ। उनको चुस्की की दुकान डालनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि देख बस थोड़ा सा बर्फ घसना हाँ। और थोड़ा सा रसना, अच्छा। चुस्की तैयार। अरे चुस्की बनी है ना। एक सेकंड, क्या? जो चुस्की बनी है ना, वो तेरे। हाँ एक मिनट, क्या मेरे? समझ जा। क्या समझ जाऊँ मैं? चुस्की मेरे क्या? दे दूंगा। देना, मैं खा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है, खा लूंगा। खाने के लिए नहीं दूंगा, तो? नहीं दूंगा, समझे? खाने के लिए नहीं दूंगा, दे ही दूंगा मतलब? क्या बात, या फोन काट दिया यार। दे दूंगा मतलब क्या, मैं समझ नहीं पाया, आपको समझा क्या? हेलो हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। हेलो बोलिए बोलिए। बोलिए, कह रहा था मैं और मेरा एक दोस्त है, हाँ। हम लोग ने ना एक घोड़ा खरीदा। क्या समझा नहीं, क्या देख रहे था? हाँ, घर से घोड़ा। अच्छा, घर से, मैं कुछ और समझ गया था। नो माय गॉड, आप पर वो है भाई साहब। क्या है? वो होता है ना ल से। हाँ है, वो मेरे पास है, ला से। नहीं लानत है आप पे, वो बोल रहा हूँ मैं। तेरी मैं कहते तो मैंने और मेरे दोस्त ने घोड़ा खरीदा, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा घोड़ा मेरे दोस्त के घोड़े से अलग होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने अपने घोड़े की पूंछ काट दी। अच्छा, फिर तेरा घोड़ा अलग हो गया? नहीं सुन, तो फिर मेरे मोहल्ले के लड़के इतने वो हैं, ह से क्या होता है? नहीं, हमारा है, हमारा। अरे हाँ से हमारा कैसे हो सकता है? ह साइलेंट है ना भाई, एच हमारा। सॉरी, हाँ सॉरी। तो इतने हमारा है ना कि उन्होंने दोस्त के भी घोड़े का पूंछ काट दिया, फिर वो एक जैसा दिखने लगा। अच्छा। फिर मैं अपना घोड़ा, मैंने उसका एक कान हटा दिया। एक? हाँ। अच्छा। क से कान है ना। तो मेरे मोहल्ले के लड़के इतने ह से वो हैं हमारा कि उन लोग से है। हाँ साइलेंट है ना हमारा, इतने हमारे हैं कि उन लोगों ने उसके घोड़े का भी हटा दिया कान। अच्छा। फिर मैंने कहा ये नहीं हो, फिर मैंने सेलो टेप से अपने घोड़े की आंख बंद कर दी। सेलो टेप से? हाँ, फिर मैंने सोचा मेरा अब अलग हो जाएगा घोड़ा। फिर पता उन लोगों ने क्या किया, लड़कों ने क्या किया होगा? तो उसकी भी आंख बंद कर दी होगी लड़कों ने। हाँ, और ये लड़के क्या है? हाँ से आवारा। अब आपने समझा है, पहले आप बोल रहे थे ह से नहीं ओके ठीक है। तो इस बार मैंने घोड़े के अपने दांत ही हटा दी, 3-4 दांत तोड़ दी। मैंने कहा अब अलग हो जाएगा। वो लड़कों ने उस दोस्त के भी, अच्छा, घोड़े के दांत तोड़ दिए? दांत तोड़ दिए, और वो सारे के सारे मोहल्ले के लड़के ह से। अच्छा, हमारा। इस बार मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने बोला भाई अब नहीं सहूंगा मैं। अच्छा। काला घोड़ा तेरा, सफेद मेरा, बस बात खत्म। अरे के पहले ही अलग दिख रहा था, तो इतने नक्शे क्यों किए तूने? ने एक सेकंड, यही तो जोक है भाई साहब। इस जोक को करते हुए किसी भी जानवर को किसी भी तरह का ए से हार्म यानी हानि नहीं पहुंचाई गई है। अबे ऐसे हार्म कैसे होता है? ए साइलेंट है ना हार्म में। तेरी तेरे को मैं हाथ से एक बात बता। हाँ बोल। घोड़े के दांत कितने थे? क्यों, क्या करेगा, ब्रश करेगा क्या उसके? नहीं। हाँ, ल से तेरी नाक चबा लेगा वो। अब मैं गा से तेरा कान चबा दूंगा। ग से कान नहीं होता है, क से कान होता है। चलो बात कर। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई, बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ, अप्रैल चल रहा, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा, मैं आई डू दिस। क्या पता क्यों बनाते हैं? सुनिए तो, मैं कैसे सुन तो लो, आप भी कोशिश करना। सिर्फ 1 तारीख को बना के लोग बोलते अरे अप्रैल फूल बनाया तुमको बुढ़ा। हेलो, पूरे महीने बना सकते हो आप। अरे पूरे महीने कैसे? एक महीने मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे
क्या तू? ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला चल। ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग जोकिंग, नथिंग रियलिटी, ओके? अच्छा, सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा, है ना? ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम तो। एक मैंने जूते वाले को भी बेवकूफ बनाया, जो जूते बेच रहे। सुन तो मेरा, सुन ना, जूते वाले को कैसे बेवकूफ बनाया? कैसे बनाया? उसके लेफ्ट वाले जूते पे लिखा हुआ था प्राइस। अच्छा। मैंने राइट वाला भी ले लिया उससे फ्री में। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दे दिमाग। सुन तो, बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। हाँ, गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना, तब बोलेगा छोड़ दो भगवान, छोड़ दो। अबे रहने दे, दिमाग मत खराब। डायपर मारो, इतने टाइम पास कर लिया मेरे। इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात कर रहा है, पान मसाला खाने के लिए सॉस के लिए निकालेगा। दिमाग मत खराब। चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हट 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 बैठ हट अरे तू काट दे, तेरे पास काटने का बटन नहीं है क्या? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन पौआ? प से नहीं, ब से, बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। तेरे क्या करूं? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, क्या बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तेरी तूने फोन करा था, फोन रख। ओए संभाल के जबान। हेलो। सॉरी भाई साहब, फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ, कौन हो? नहीं ना, अरे तू भौंकते ना के क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना बार बार भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तो तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप रैपट एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना, फोन उठा के हेलो हेलो कट रहा है, कहाँ फोन रख। गलत ना बोलिए। अरे तू फोन कर रहा है बाबा? भाई साहब, मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा पता नहीं, सुनिए तो। है? क्या प्राइज मिला है? क्या मिला है? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट आया? भूलने की बीमारी है तेरे, तुझे मिल रहे हैं प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी फोन तेरा फोन नहीं आना चाहिए तेरी। बस। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल जी, कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कई लोगों को फोन मिला रहा था, सब लोग न समय देते हैं न बातचीत करते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो उठा के शांति से सुनते हैं। ऐसा लग रहा है आपसे 2 मिनट बात हो जाएगी भाई साहब? हो जाएगी, लेकिन क्या बात करनी है? मैं कह रहा था, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और जब डाउट आता है तो लोगों से डाउट क्लियर करता रहता हूँ। एक फोन आपको भी इसीलिए लग रही है, शक की सुई होती है, कहते हैं ना, शक की सुई घूम रही है। अरे तो घूम रही होगी, मेरे ऊपर थोड़ी घूम रही है, मुझे क्या लेना नहीं देना? नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जनरल बात है, शक की सुई। आपने सुना है कि नहीं सुना? अरे शक की सुई मुझे क्या लेना देना? भाई साहब एक सेकेंड, मैं जानता हूँ आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी शक की सुई ही क्यों होती है, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था और इसका जवाब मेरे को मिल गया। एक तो श से होता है शक और फ से होता है ना।
उस हिसाब से तो प से परवरिश होता है। कितना गंदा हुआ है आपको परवरिश। ये फ से आपने फ से फर्ज होता है और फर्ज यही के पैसे फरवरी तो अपनी डाल ले। एक सेकंड शक की सुई का मैं बताता हूँ। शक की सुई क्यों होती है, तलवार क्यों नहीं, भाला क्यों नहीं है। शक इंसान जब करता है किसी पे तो रिश्ता खराब हो जाता है कि नहीं। खराब तो सब्जी भी हो जाती है अगर फ्रिज में न रखी जाए। अरे सुनिए कनेक्शन सुनिएगा। फ्रिज में न रखो सब्जी खराब हो जाती है। फ्रिज में चीजें ठंडी रहती हैं। ठंडी और महा ठंडी तो बियर भी मिलती है। बियर पे आप हंस दिए हैं। हंसता आजकल कहाँ है कोई, इसलिए नहीं हंसा है क्योंकि वक्त खराब चल रहा है लोगों का। वक्त से याद आया, वक्त देखने के लिए हमें घड़ी चाहिए होती है भाई साहब, है कि नहीं। हाँ और घड़ी में क्या होती है, सुई। हाँ इसलिए इसीलिए शक की सुई होती है। सुई में ई की बिंदी लगाया, गलत आदमी गाली दे रहा, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो, शक की सुई घुमाते रहो, लेकिन हेलो अपनों पे नहीं, ठीक है। बाय। Hey लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, नमस्ते। रेड एफएम के स्टूडियो में मैं हूं रौनक और अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूं। इंडिया पाकिस्तान और एक बार मौका क्यों ना बउआ मारे, इस बार भी मौके पे चौका। वो वाला बउआ याद है आपको? जी हाँ यही वाला, जिन भाई साहब को फोन मिलाया था हमारी टीम ने और हमने डिसाइड किया इस बार भी चलो उसी को मिलाते हैं। क्यों, हम भी तो बार बार उसी टीम को पेलते हैं, क्यों ना एक बार फिर से इनके साथ खेलते हैं। तो उन्हीं को फोन मिलाने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है इस बार। मुसलसल अमूमन खौफजदा घंटी बजड़ी, शांत हो जाओ बे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली से बउआ बोल रहे हैं जी भाई साहब। बदतमीज एक मिनट। मुसलसल अमूमन खौफजदा बेपरवाह बेमुरव्वत, सेम पर्सन सेम मौका, वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल। बदतमीज इंसान बेगैरत, आप जलील हैं। आप गलत क्यों बोल रहे हैं, जलील क्या। हेलो, मैंने बात ही कहाँ शुरू की, मैं फोन की, मेरी सुनिए तो भाई साहब। मुसलसल हेलो अमूमन काट दिया। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, सेम नंबर मिलाते हैं। पहचान गए मुझे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वालेकुम अस्सलाम। मुसलसल अमूमन आप फोन काट रहे हैं भाई साहब, क्या आखिर क्या बातचीत हो गई। काटना तो कुछ और चाहिए भाई। नहीं लाहौल बिला कुव्वत, क्या कह रहे हैं आप। भाई मैंने मैं ये कह, बात नहीं करनी तो सुन तो सकते हैं। मैं जानता हूँ कुछ आपके मन में मलाल है, आइए उसको डेविड मलान मैं कह रहा हूँ उसको हटाते हैं। मौका आया है फिर से एक बार, हैं। मैं खाली ये पूछ रहा था आपसे। नहीं रखना नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मैं जानता। अच्छा सॉरी, पिछली बार के लिए, पिछली दफे के लिए मुआफी चाहता हूँ। पर ये बताइए, इमरान खान 30 साल पहले क्या करते थे? गोला तो नहीं बेचते थे। इमरान खान क्रिकेटर थे, पर वो उसके अलावा क्या करते थे आपने ध्यान से देखा नहीं है। मैं बताता हूँ क्या करते। सचिन तेंदुलकर जब शॉट मारता था ना तो दौड़ के जाते थे बाउंड्री से बॉल लाने, और क्या करते थे। गलत नहीं, मेरी बात नहीं है। आपके यहाँ पर, एक मिनट सुनिए, सॉरी, आपके यहाँ पर एक ही इंसान अमीर है। कौन? रमीज राजा, नाम से तो है राजा कम से कम। अब देखिए फिर से वही घटिया अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मेरे कान को नागवार गुजर रहा है भाई साहब। तो तू बोल ले। मैं बोलना नहीं, मेरी बात सुनिए। क्या कह रहे हो? 24 को पता चलेगा। एक आखिरी चीज, मैं आपके यहाँ पे जब लोग इन्वेस्ट करते होंगे, हालांकि पैसे तो कम है, पर फिर भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे तो काफी लॉस होता होगा, नुकसान। पूछे क्यों? क्योंकि उसके एंड में वो बोलती है ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हाँ तो क्या इंग्लिश में बोलती है, आपको क्या ही समझ में आता होगा। तेरी भाई साहब गलत नहीं है। मुसलसल अमूमन बेखौफ ज़दा। भाई साहब एक मिनट सुनो, मैं कह रहा हूँ इस बार अगर टॉस जीतना तो सिक्का रख लेना, क्योंकि अब तुम मारेगा वो घटिया वाला, वो तेरा जीडीपी वाला। याद तो है, भूले नहीं है और भूलने देंगे भी नहीं। खेलेंगे और तुमको पेलेंगे, ठीक। लगता है कट गया। भाई कटा नहीं है, मैं तेरा काटूंगा आकर के, रुक जा। दिल्ली में घटिया आदमी गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। फोन रखो। चीची बोल रहे हैं भाई साहब। तो ये बउआ तो देखो भाई साहब वैसे ही वायरल है। क्यों? इंडिया जीती तो इंडिया में और नहीं जीती तो पाकिस्तान में। लेकिन कोहली भैया, अब आपकी टीम की और बउआ की दोनों की इज्जत आपके हाथ में है। प्लीज जीत के आना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि बउआ लगा कैसे। फेसबुक
हेलो। देखो बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ, बउआ का। जो मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं कबाड़ी वाले। अच्छा, अरे बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई हैं। अरे तो अच्छी बात है ये। देखो, जो हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे। अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी है। कबाड़ी वाले। यार पहले तुम ये कबाड़ी को साफ करो, मुंह में रद्दी दूसरा। कबाड़ी, एक सेकंड रुको। ओके। जिन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था, अच्छा तो लिया होगा तो मुझे। तो आज वो समय आ गया है, वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद यही काम आएगा। बहुत पैसे। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले वगैरह। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया, आप बताइए तुरंत कबाड़ी वाले को, जो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ बेटा, बट- दादाजी को सबसे पहले देखो। औंधा मुंह लुटा दे। औंधे मुंह लिटाना मतलब क्या होता है? पलटिए। देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। एक काम करो, लिटा दो ऐसे। लिटा के लोहा कैसे मतलब? हाँ, बता रहा हूँ बता, अभी लोहा कैसे निकलेगा। हाँ। फ्रिज है ना? फ्रिज है घर में। हाँ, भागते हुए जा, फ्रिज पे चुंबक रखा होगा। फ्रिज पे उसको चुंबक लेकर के आ, फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। काजे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया, मतलब आप उस चुंबक को मेरे वहाँ रख के। हाँ सही सही कह रहा हूँ दादा, तेरी पे रख के ढूंढेगा चुंबक से। गलत बात कर रहा है आदमी, तो लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देगा कि अच्छा, कैसी बात, मतलब बउआ बोल रहे हो, आपसे लोहा मांगे तो आप दादाजी की कहीं गलत जगह चुंबक लगा रहे हो। मैं रुकू या जाऊँ? तू रुक, उसको तो मैं आकर के भी लोहा देता हूँ। तू मत जा। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? जी, नमस्ते अंकल, बिजी तो नहीं हो? नहीं, बोलो कौन बोल रहे हैं? जी, बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? भाई पहचाना नहीं मैंने। आपने फोन कहाँ लगा रखा है? कान पर लगा रखा और कहाँ लगाऊंगा? थोड़ा सा कान से नीचे लेना फोन। क्यों? एक सेकंड, ठीक है? क्या है ये? ओके, चलो बाय, रख दो। हेलो हेलो। हेलो बउआ, हियर वंस अगेन अंकल। अरे भाई क्या था वो? फोन कहाँ लगाया है? एक सॉरी, वंस अगेन। अब बता दो दिया भाई, कान पे लगा रखा और कहाँ लगाऊंगा तू? एक सेकंड, ये सुनिए, आप थोड़ा नीचे लीजिए कान से। अभी करने का क्या था एक भाई? सेकंड, आवाज सुनिए। क्या कर ठीक, ओके, मैं रख दूँ, ठीक है? रुक जा। नहीं, रुकना नहीं है, मैं रुक। ना, टाइम एंड बउआ वेट्स फॉर नन। क्या करने का चाह रहा है? दिमाग खराब कर रहा है। गंदी बात नहीं, मेरे को गंदा नहीं सुनना है। तू कहना क्या चाहता है? कहना नहीं हो, इतना गुस्सा नहीं दिखाओ मुझे। ओ ये आवाज नीचे रख। आवाज नीचे? तू आवाज की बात कर रहा है? इससे पहले 2 बार फोन लगा के मैंने क्या किया पता है? क्या किया तूने? गंदा नहीं, तेरे कान पे मैंने 2 बार ऐसे बजाया, तूने कुछ किया? गंदी बात बोल रहा है, तब तो कुछ कर नहीं पाया जब मैंने कान पे। मेरे पास हाथ हो, तेरे कान के नीचे से में दो मैं जाऊंगा। मैं क्या, अब कुछ बजाने से फायदा नहीं। 3 लेके बैठा है तू, बता। एक सेकंड, गंदी बात फिर बोला आपने। क्यों? मैं अगर कर लूंगा क्या कर लेगा तू? मेरे बता। हम लोग फिर से बजाएंगे कान पे, बजाओ बजाओ। तुम्हारी सबकी तू भी क्यों नहीं बजाता यार? गंदी बात क्यों कह रहा है? तू भी बजा। बजाऊंगा मैं, कान पे नहीं जाऊंगा। नहीं, वहाँ पे नहीं, कैसे कान वहीं बजाना है। ये ले, ठीक है? सुनाई नहीं, सुनाई नहीं दिया, मैंने फोन लाउड स्पीकर पे रख के बगल में रख दिया था। नहीं। हेलो। हेलो, हाँ कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बुआ बोलो। बुआ नहीं, वो फूफा की है, मैं बउआ। हाँ हाँ बउआ। बउआ, बड़ा आ। हाँ बउआ। हाँ नहीं, आ। अबे बात किससे करनी है? आपसे। किसको फोन किया है? आपसे करनी है, सुनिए। हाँ बोल। कोई काम धंधा शुरू करता हूँ, चलता ही नहीं है। करता नहीं होगा काम, तभी नहीं करता करता होगा। नहीं, बहुत करता हूँ मेहनत से। उस हाँ, दिन बोल। यहाँ पे एक बिल्डिंग जल रही थी, आग लग गई थी। हाँ तो उसमें से मैंने 6 लोगों को बाहर निकाला, फिर भी मुझे जेल हो गई। बाहर निकालो तो जेल हो गई? हाँ ऐसा जी, क्यों हो गए? वो फायर ब्रिगेड वाले थे यार। साले तू क्या? नहीं, जैसे मैं जेल से निकला, हाँ। मैंने डिसाइड किया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी डालूंगा। अबे साले ठेला है क्या? गाड़ी डालेगा? स्टूडेंट की गाड़ी है क्या जो डाल देगा? मैंने डाला भी फायर ब्रिगेड का, लेकिन वो भी बंद करना पड़ा। क्यों? एक औरत का फोन आया, जल्दी आइए, आग लग गई, आग लग गई। अच्छा। मैंने कहा पानी डालो, पानी डालो। हाँ। फिर वो बोली कि है क्या, अमर चित्र कथाएं चल रही है, बड़ा रोचक तरीके से सुन रहा है। अबे
सॉरी टाइम है बस। सॉरी, मैंने बोला पानी डालो, कह दिए पानी से भी नहीं बुझ रही है। हाँ। मैंने कहा हम भी तो पानी डालेंगे, मैं गया ही नहीं। अबे क्या बेचू? बहू अबे मानेगा नहीं भी नहीं। मैं कह रहा था तू देख, सुन मेरी बात सुन। अब जो अगली बार तूने मुझे अगली बार नहीं, एक आखिरी चीज, ये सबसे थक हार के मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को काम पे भेजा, हाँ लेकिन उसको जिस दिन मैं ऑफिस से लेने गया, मैंने क्या देखा, क्या देख? वो अपने बॉस की गोद में बैठी है। क्या? मैंने कहा चल अभी नौकरी छोड़, मेरे साथ घर वापस चल, ऐसी जगह नौकरी नहीं करनी है, कम ऑन। हाँ अच्छा किया, पहली बार तूने कुछ जीवन में सही काम और क्या, ऐसी कंपनी में काम ही नहीं करने जहाँ एम्प्लॉइज के लिए कुर्सी नहीं है बैठने को। अबे साले होता रहा है। नहीं, हमारी भी इज्जत है। अपनी ले ले साले बट साले रख, तू ही रख देना, बक बक करती रहे, रख तू रख बट साले। घूमा गिरी थी रौनक, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसी पे बउआ ने मस्ती करी, सुनते हैं। नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। कौन भाई? कौन बउआ? मैं बउआ बोल रही, क्या हाल चाल है? क्या कह रहा हो भाई? सुनिए, जंगल में मोर नाचा। मोर? हाँ। मोर क्या होता है? जंगल में कैसे नाचेगा मोर? पंछी होते ना मोर, मोरनी बगम। अरे वो तो मोर होता है, ढंग से तो बोल। अच्छा, तो मैं डा बोलता हूँ। तो ये क्या प्रॉब्लम है तेरी? है तो नहीं, आप प्रॉब्लम पीस मोड, नॉट माई जबान। ढंग से तो बोला नहीं जा रहा तेरे से। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो मुझे क्या पता किसने देखा? नहीं, किसी ने तो देखा होगा, तभी तो पता चले कि नाच रहा है। कहावत है। ओहो, गंदी बात के बिना नहीं बोल सकते। अबे गंदी बात के बिना क्या पागल हूँ जो तेरी बात सुनूंगा? देखो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा और नाचने जाने आंगन टेढ़ा, यानी जंगल में आंगन है जिसमें मोर नाचा और मोर टेढ़ा, पर देखा किसने वो टेढ़ा होगा। अबे तू क्या मतलब क्या घुमाए जा रहा है? दो कहावत है। दो तो गंदा क्यों बोल रहे आपसी यार? पागल है तू यार, दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा सुनिए, अच्छा सर, और किसी ने तो देखा होगा जंगल में मोर नाच रहा है। अरे मेरे भाई, मेरे को नहीं पता, तू ही बता। तो मेरे से क्यों पूछ रहा है भाई? देख, सिंपल है, जंगल में मोर नाचा। किसने देखा? यस, दैट इज द आंसर। किसने देखा? नाम ही किसने है? ना, फिर इमरान हाशमी ने। इमरान हाशमी कैसे? सोचो जरा, इमरान हाशमी। नहीं। अच्छा मैं लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। इमरान हाशमी पिक्चर में क्या करता है? एक्टिंग करता है? नहीं, ये तो उसको भी लगता है कि वो एक्टिंग करता है, पर असली में क्या करता है? पप्पी लेता है। और पप्पी? ओह वेरी नाइस, यू आर वेरी क्लोज। पप्पी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किस कहेंगे? तो जंगल में मोर नाचा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा यानी इमरान हाशमी ने। किस? क्या बंदा है यार तू यार। कहे है कब? मैंने लॉजिक सही दिया ना। किसने? लॉजिक अपनी बढ़ाने बेवकूफ आदमी यार। हेलो, गोली मार। गोली न बात। हेलो जी नमस्ते अंकल। बेटा तेरा बाप अंकल होगा। अच्छा, क्या हुआ? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। अंकल बोलने पे इतना भटक गए? तो नहीं भड़कूंगा। अच्छा ठीक है, सॉरी। बात करनी है आपसे 2 मिनट यार। तो मैं तेरे को जानता नहीं, मैं बात क्यों करूँ? चल फोन। फोन नहीं रखना, आपको आपकी मम्मी की कसम। क्या क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला तेरी माँ की कसम तेरे को। अबे माँ की कसम कैसे दे रहा है? ऐसे ही कि तेरे को तेरी माँ की कसम ऐसे दे रहा हूँ। अबे तेरी कैसे दे रहा है? सॉरी, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने माँ की कसम। मैंने तेरे बाप की कसम। बाप की कसम देंगे आप मुझे? हाँ यार मेरे पापा तो है नहीं। अच्छा क्या? हाँ, पापा तो नहीं है मतलब। सॉरी, मेरे को क्या पता था तू अपने मरे हुए आदमी को गाली गलवाने के काम कर रहा है। मैं मरे आदमी? तो फिर तू ही तो कह रहा तेरा पापा नहीं है। नहीं है मतलब, मरे थोड़ी है, वो तो बस स्टैंड पे पुरानी मैगजीन बेचते हैं, शाम तक आ जाएंगे। अबे तो पहले बताता ना, क्या गलत बोले जा रहा है? गलत क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला पापा नहीं है, आपने तो मार ही दिया। मैंने मार दिया? और देख के बताएगा नहीं कि मैं क्या बता, देख तेरी माँ की कसम फोन काटा तो। तेरी अपनी एक सेकंड, सॉरी, थोड़ा सुन लो। हाँ बॉक। हमारी कसम बेचने की दुकान है। अच्छा। हाँ, तो जिनको जिनको नकली कसम खानी होती है हमसे ले लेते हैं, माँ की, बाप की। अच्छा। आपने भी माँ कसम खाई होंगी ना झूठी? अबे मैंने कभी माँ कसम नहीं खाई। आगे सर, नहीं खाई है तो भी आगे स्कोप है ना। 5 नकली माँ कसम मैं आपको दूंगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेंगी, आप खा सकते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरा गला बैठा है, मैं आपकी बात एक लेडीज से करवा रहा हूँ। हेलो, मैं रोजी।
हाँ बोलो रोजी। रोजी की कसम दुकानदार खाते हैं, बड़ी पॉपुलर है। तो में डालना रोजी। गंदा नहीं, हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज को भी कसम मिलती है, पता है? अच्छा पता है। हम धर्मेंद्र जी को सप्लाई करते हैं माँ कसम। अच्छा तो धर्मेंद्र को माँ कसम देता है? हाँ माँ कसम, वो हम ही से लेते हैं हमेशा। अच्छा तेरे से लेते हैं, और कोई तो मिला नहीं? हमने मिथुन चक्रवर्ती को नर्स की कसम बेची है, नर्स की। क्यों बताइए? अबे तू बता, मैं क्या बता, मेरे को क्या पता? क्योंकि उनको कसम पैदा करने वाले की चाहिए थी। अबे बच्चा माँ पैदा करती है, नर्स पैदा करती है? तेरे में ज्यादा दिमाग है? नहीं, माँ ही पैदा करती है, उसकी माँ नर्स थी ना इसलिए। अबे कसम, हेलो कसम, हेलो फोन का, हेलो हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है भाई साहब? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोसाई। एक सेकंड, हेलो। हाँ ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं, देखिए जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ आनंद आ जाता है। बाबू मोसाई। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने हाँ 1 ओवर में 3 गोल किए। अच्छा इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोसाई। अबे देखो मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद ना तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ? मेरे को आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अबे आनंद नहीं आता, ठीक है, मेरे को गुस्सा आता है और गुस्सा। एक सेकंड, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हाँ हनी सिंह को दादा साहेब मार के अवार्ड मिला है। दादा साहिब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था, कहाँ गया आनंद? वो सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ बाबू मोसाई। ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा। कुछ बना रहा और कुछ नहीं बना रहा था। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ अंकिल, कसम से। बाबू मोसाई। फोन काट रहा हूँ। अबे ये तू क्या? नहीं छीछी बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। तेरे में समझ गया। और ये आनंद को ना, एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब। हाँ बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन के। इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोसाई। बाबू मोसाई। आनंद को मत बोलो, आज काट दिया फोन यार। वैसे सबको आनंद आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बाबू मोसाई। हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, सो रहे हैं क्या? सुला दूंगा, क्या काम है बता। मेरी साइकिल खो गई यार कहीं पे। अच्छा इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर क्या करेगा इसमें? पता लगा सकते हैं ना साइकिल कहाँ गई? डॉक्टर कैसे पता लगाएगा भाई? पूछ के बताएगा ना डॉक्टर। डॉक्टर किससे पूछ के बताएगा भाई पानी बह रहा है। अरे तो पानी बह रहा है तो पानी को रोकना, डॉक्टर क्या करेगा इसमें? तो बेसिकली पानी का जोरदार बहाव आया अच्छा और मेरी साइकिल कहीं बह गई। अच्छा इसलिए मैं डॉक्टर के पास जाके बोलूंगा, डॉक्टर पानी बह रहा है, साइकिल चली गई, पूछ के बताओ साइकिल कहाँ गई। तो मेरा क्या मतलब है? डॉक्टर क्या करेगा मेरे को ये बताइए। इसके अंदर तुमने क्या कहा? पानी क्या है? ब्लू है पानी। पानी ब्लू है पानी। वो हनी सिंह के लिए ब्लू है पानी, हमारे लिए पानी क्या है? बह रहा है पानी, बह रहा है भाई, पानी बह रहा है। और आदमी बह रहा कहाँ से होता है? गधे की से होता है। नहीं क से कान से बैठा, ग से गधा, ग से गधा। अब तू चुप नहीं होना तो तेरे मार के नहीं भरा कर देना। देखो पानी बह रहा है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाऊंगा, उसका इलाज करवाऊंगा, वो सुनने लगेगा, फिर पानी से पूछूंगा साइकिल कहाँ है, पानी बता देगा कहाँ बहा के ले गया है। हाँ तो ना समझ गया मैं, तू पानी बोलेगा कैसे? अच्छा तू कह रहा पानी बोल भी नहीं सकता? और क्या? एक सेकंड रुको, पानी से बात कर रहा हूँ। है पानी? टप टप। तेरे पानी और तेरी ना फाड़ दो। पानी को पानी क्या करेगा? पानी टप 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 चुप चाप टप। ये पानी चुप चुप भी बोल रहा है तो चुप क्या बात है? तू गंदा बोलेगा तो चुप नहीं बोलेगा। आवाज ना तू ही निकाल रहा है वो। आवाज मैं नहीं निकाल रहा हूँ। टप चुप चाप निकल चप टप। तू मेरे को तो पानी बह रहा रहा हूँ। पानी तो बह रहा है, तेरे कान पे ऐसा मारूंगा बहरा हो जाएगा तू। टप चप लप बप टप तेरी पहले गंदा बोल। हेलो
हेलो। हाँ जी, तो आप देखिए गोडाउन में वो सामान रिसीव कर लीजिए। हाँ जी भैया, कौन बोल रहे हैं? एक सेकंड रुकिए, मैं दूसरे फोन पे हूँ अंकिल। हाँ, तो उसके बाद बच्चन जी के यहाँ से खजूर आएगा, उसे आप रखवाइए और तुरंत रणदीप हुड्डा जी के यहाँ पहुँचिए। अरे भैया, कौन बच्चन साहब, कौन बात कर रहे हो? मैं रखता हूँ फोन पे। हेलो, हाँ भैया बोलो। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? अरे फोन तो तूने किया भाई, मैं क्या बताऊँ क्या कह रहा था? अच्छा, बोलो, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, बोलिए। और मेरा गोडाउन है जिसमें लगातार खजूर आते जा रहे हैं। तो मेरे को क्या खजूर का अचार डालना है? ओहो, देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हाँ, खजूर ये तो मुहावरा है। मुहावरा नहीं, बड़े लोग खजूर भेज रहे हैं। अरे कौन है बड़े लोग, कौन है ये तो बताओ। बच्चन साहब कैसे आ गया? अभी लड़का भेजा रणदीप हुड्डा के यहाँ, पहुँच रहा खजूर लेने। कौन है इतना बड़ा? हाँ, इतना तेड़ से तो बड़ा ही है रणदीप हुड्डा। अरे चल सॉरी, एक सेकंड। बड़े लोगों के यहाँ से खजूर आ रहा है, हम उसे छोटे लोगों में बांट दे रहे हैं। आप अपना एड्रेस लिखवाइए, कितना किलो भेजे? छोटा होगा तेरा बाप, साले। तू अपना एड्रेस बता, तेरे पास भेज देता हूं। एक सेकंड होल्ड करिए, मेरा एक फोन आ रहा है। मैं आके मारूंगा तेरे को। खजूर क्यों रहा तेरे को फोन में से घुस के मारूंगा। हेलो, हेलो, गंदा बोल रहे हैं, किसको मारेंगे आप? बड़े खजूर बेचे जा रहे हैं। खजूर खजूर खजूर। कौन खजूर बेच रहा है? मैं कौन से सुरभि बोल रही हूँ। अरे मैडम, इस नंबर से क्या नंबर? कोई नहीं, गाली दे रहा है, कंप्लेंट करूँ तेरी? सारा बैलेंस चूस लेंगे। अरे कैसे बैलेंस चूस लोगे मैडम? लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। क्या बेवकूफ बना रहे हैं? अरे इसी नंबर से भी मेरे को फोन आ रहा था, खजूर बेच रहा था। खजूर बेच रहा था? हेलो, हम आपको एक प्लान बेच रहे हैं। कौन सा प्लान बेच रहे हो? अभी एक बहुत बड़ा प्लान है। खजूर बेच रहा है। नहीं, सुनिए, बहुत बड़ा प्लान है। अरे कितना बड़ा प्लान? एक सेकंड, वो लड़का बताएगा। अरे कौन लड़का? एक सेकंड। हेलो, अरे कौन? इतना बड़ा है कि जैसे पेड़ खजूर। तू खजूर। एक बड़े लोगों के ऐसे खजूर आ रहा, कितना भिजवाऊं? जल्दी बता। अरे खजूर का पेड़ दे दूंगा साले। पूरा गंदा खजूर भर दूंगा। नहीं मिलता आपको, कोई खजूर नहीं मिलेगा। खजूर ही दिखेंगे। नहीं। अनुज ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई सच हमेशा कड़वा होता है। इसी पे हमने बउआ बन के क्या किया, सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। दी नहीं, हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो, हाँ बोल रहे हैं? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। आठू। तो थूक क्यों रहा है? जी, मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती। हाँ, धरती गोल है। आठू। गोल है। हाँ, थूक क्यों रहा है? नहीं। गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। आठू। पागल है, मैं तुमको जानता नहीं मैं। एक अंकल, हेलो। फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू। साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो? कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहे। देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ। फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू? तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल। क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए? आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू। फिर थूक रहा है? मैं लड़का हूँ। आठू। मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। कंधा बोल रहा है। हेलो। तू चाहता क्या है? चाहता? ये बता। आप फोन काट दे, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आठू। तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है। हाँ। और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले गंदी बात। तेरी मैं ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा। थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू। और क्या? चुप रहो। इसे एक मिनट चुप रही। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू। भाई कुणाल ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई हर कामयाब आदमी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो क्या बउआ बन के आप इस पे ये देखो, इसी पे। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते। छोले खाओ सस्ते।
जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैंने एक दुकान खोला, 1 मिनट। आओ आओ, हाथ ले जाओ, आओ आओ, हाथ ले जाओ। क्या हाथ में ले जाए? हाथ में नहीं, हैंड वाला हाथ। हाथ? ये मामूली हाथ नहीं है, हाँ। सफलता का हाथ है। सफलता का? यानी हर कामयाब आदमी के पीछे किसी दूसरे का हाथ होता है। हाँ की जाती है। नहीं। Oh my God, you are so funny. I must say that. I was already why you English खत्म। नहीं, आपकी आवाज सुन के लगता है आप उतने सफल हैं नहीं। कैसे सफल नहीं है? क्योंकि सफल तो मटर होता है। नहीं, तो वो हाथ अगर मैं आपको दूंगा ना, हाँ। आप अपने पीछे लगा के सफल हो जाओगे। छोटे हाथ, लंबे हाथ? नहीं, छोटे चलेंगे, ज्यादा लंबे नहीं। ज्यादा लंबे नहीं ना, है ना, इसलिए। इतना गंदा कैसे बोल रहे हैं? गंदा कहाँ से बोल रहे हैं हम? तो ये जो हाथ है ना, ये सारे नकली हाथ हैं। नकली हाथ? बताइए असली हाथ कहाँ है? असली हाथ हमारी मैं ये आगे बातचीत कैसे करूँ? आपकी कंसंट्रेशन एक ही जगह पे है। अच्छा, दूसरी जगह पहुँच जाते थे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती है, अगर कामयाब आदमी के पीछे हाथ होता है तो पीछे कहाँ होता है? 1 सेकंड। हेलो, बोलिए। आप उस जगह का नाम मत बोलिए क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। बोल गए हैं। कहाँ पीछे कहाँ होना चाहिए? कंधे पे होना चाहिए ना। कंधे पे? हाँ। पक्का? पक्का। ये देखा, वहाँ से बात कंधे पर आकर रुकी, यानी समाज सुधर रहा। मैंने आपकी सोच बदल दी, अब मैं फोन रखूंगी। अभी तुमने उठाया है? नहीं, कुछ नहीं उठाया मैंने। उठाया नहीं है? क्या उठाना है? तो रख क्यों रहे हो? Very good sense of humor, I must say, but because already why you okay, uncle, keeping the phone down. Thank you. हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। बउआ बोल रही हूँ, ये मेरे पापा नहीं है। ये कौन? ये डांट रहे मुझे। क्यों डांट रहे आप? मैं तुझे बता रहा हूँ, जो तूने हरकत करी है, कोई बाल सवाल दूसरे घर का लड़का होता। अच्छा, मेरा लौंडा नहीं होता। अरे क्यों? पेड़ पर टांग देता उल्टा। भाई साहब हेलो। हेलो। सबसे पहले तो टीचर की कितनी वैल्यू होती जीवन में? टीचर की? हाँ जी, बहुत वैल्यू होती है। वो छोड़ो, ज्ञान चक्षु खोलते और मेरे पापा मुझे शू से मार दे। उसने ज्ञान चक्षु खोला, ये शू से मारा, मतलब क्या चक्कर क्या है? कल जाके उसके टीचर के बाप का नाम बदल के देखना। बट नहीं, आप बताना कैसे लगता है। हेलो भाई साहब, आप ही डिसाइड कर दो। हेलो भाई बोल। आज जब पुरस्कार मिला मुझे यानी बउआ को, तो प्रिंसिपल ने, टीचर ने सबके सामने बड़ाई करी मेरी कि ये कमाल का बेटा है। यही तो बकवास है। कमाल का बेटा है? हाँ, इसीलिए मैंने अपने पापा का नाम अपने नाम कागज से काट के कमाल लिख दिया, क्योंकि मैं कमाल का लड़का हूँ, है कि नहीं? अबे वहाँ ज्ञान चक्षु खुलवाने का था, क्या खुलवाने का था? कमाल का मतलब अच्छा लड़का, मतलब अच्छा है। अच्छा, क्रिकेटर सचिन भी कमाल का क्रिकेटर है। कमाल का है या इंडिया का है? इसका मतलब सारे मेरे ही लौंडे हैं, कमाल में हूँ तो नहीं। उनका छोड़, हाँ जी, अपना बता। तू क्या क्या अभी सिचुएशन क्या पिट रहा है क्या तू? हाँ, मार दे। तो पिट ले साले, तेरे से पिटने ही लायक है। बिल्कुल। वो बेटे, हाँ जी, प्रिंसिपल जो है, हाँ, क्या ये यो की फैन है? ओह, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वहाँ से अपनी कर दो, फिर भी वहाँ से। अगर वो यो की फैन है तो फिर उसने कमाल बात ठीक कही है। नहीं, पर गाने तो कॉलेज में बंद है। अच्छा, अपने बाप से बात करा मेरी। जी, बात करिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए। अरे भाई साहब, क्यों मार रहे अपने लड़के को? मेरा इस टाइम इतना दिमाग खराब है, मुझे जूते के आगे मुंडी चाहिए। आप ले आओगे, इसे छोड़ दूंगा। आप आ जाओ। फिर तो मार ले यार इसे। कमाल कौन? अंकल। अरे बाप बेटे दोनों के जूते मारूंगा। भाई सॉरी अंकल, तू भी कमाल का बेटा। हेलो। तेरी मेरी नहीं, नहीं कुछ नहीं। हेलो। हेलो। हाँ जी। दी नहीं, हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो। हाँ बोल रहे हैं? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। आठू। तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती। हाँ, धरती गोल है। गोल है। हाँ, थूक क्यों रहा है? नहीं, गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। पागल है, मैं तुमको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकल हेलो। फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू। साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो? कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहे। देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ, फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू? तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल। क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए? आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू। फिर थूक रहा है?
मैं लड़का हूँ आथू। मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। कंधा बोल रहा है। हट हेलो साले। तू चाहता क्या है? ये चाचा बता। आप फोन काट दे, मैं बहुआ बोल रहा हूँ आथू। तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ। और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले गंदी बात। तेरी मैं ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आथू और क्या? चुप रहो। इसे एक मिनट चुप रही। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप आथू साले तो हेलो दादाजी। हाँ बोलो बेटा बउआ। आज आओ, हाथ पकड़ लो, इधर आओ इस रूम में। हाँ इधर ले जाओ बेटा। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो अंकल, एक सेकंड इधर औंधे मुँह लेट जाओ। औंधे मुँह लेट गया बेटा। पाइल्स हुआ ना, औंधे मुँह लेटो। हेलो। हाँ जी कहाँ गैस पास कर रहे हैं आप? किससे बात करनी है? नहीं मेरे दादाजी हैं, उनको लिटा रहा था। एक सेकंड रुकिए। बात किससे करनी है? बात क्या आप- बात करनी है यार? बहुआ बोलो, सुनिए मेरे दादाजी ना हाँ जो भी सवाल पूछो ना फोकट में भड़क जाते हैं। हाँ होती है बूढ़े लोगों की आदत। हाँ गुस्सा, इसमें क्या है? बेचारे गुस्सा करते हैं तो मेरे को बहुत हंसी आती है। तो इसमें मैं क्या करूँ? आप भी इस हंसी का मजा लो, मैं जो बताते। अरे हेलो, मुझे कोई मजा मजा नहीं है। फोन नहीं, एक सेकंड सॉरी। एक दादाजी हाँ बेटा। ये पंखा चल रहा है? हाँ बेटा पंखा तो चल रहा है। फिर अभी तक कहीं पहुंचा क्यों नहीं? चल ही रहा है बस। बेटा छत पे चलता है ये। अच्छा छत पे। बिल्कुल बेवकूफ है क्या तू? है साले तेरा दादा यार निकल लिया। नहीं अभी है, मैं बहुआ बोल रहा। दादाजी हाँ बेटा। हम लोग क्या 5 ही लोग रहेंगे जीवन में हमेशा परिवार में? ना बेटा। मैं, मम्मी पापा, गुड़िया और आप। नहीं तेरी शादी हो जाएगी, 6 हो जाएंगे बहू। 6 हो जाएंगे। बहू आ जाएगी। हेलो 6 लोग कैसे? गुड़िया की भी शादी हो जाएंगी, तब तो 5 ही हो गए। तेरे बच्चा भी तो पैदा होगा। बच्चा होगा हाँ तो 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे। लेकिन आपकी भी तो उम्र हो रही है, आप भी तो चले जाओगे। मैं नहीं कहीं भी जा रहा क्या? दादा को मार मार नहीं जाओ। ये तेरे को कौन सिखा रहा है? सिखाया नहीं। जब मम्मी पापा के बीच में रात को सोता हूँ तो उन लोग खुसुट फुसुट करते हैं। मेरा बेटा मुझे मारना चाहता नहीं है। बेटा नहीं, बहू। बहू मुझे मारना। बहू नहीं, वो तो हाँ। चाह रही है कि बस आप खुद ही चले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा। प्रॉपर्टी के चक्कर में। प्रॉपर्टी का चक्कर ही नहीं है। एक सेकंड दादाजी, बोलो बेटा। अगर 2 आदमी बात कर रहे हैं हाँ और कोई तीसरा बाहर वाला फोकट में मजे ले रहा सुन रहा है, हाँ तो उसे क्या कहते हैं? बेटा उसे चूस है, गधा कहते हैं। साले सॉरी मुझे पता है तेरे गलत- दादा को चूसे गधा कहते हैं। दादाजी। हेलो। हाँ अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए आप। डॉक्टर साहब हाँ बोलिए। आप मुझे एक बेड दे दीजिए, हाँ ग्लूकोज चढ़ाने। एक सेकंड, बात करनी है यार। ग्लूकोज चढ़ाइए, ऑपरेशन की डेट दीजिए। पर आपको कागज में लिखना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है? हाँ हेलो ऐसे कैसे हम आपको एडमिट कर हाँ लें? जी हेलो। हाँ मैं कह तो फोन मिलाया तो बात करोगी। डॉक्टर से बात कर रहा हूँ ना मैं, अर्जेंट इमरजेंसी। पर दिक्कत क्या है? क्या है दिक्कत? दिक्कत, मेरा शरीर का एक अंग कटने वाला है। हाँ। कटने वाला है साले, फ्यूचर टेंस। अगर कल को इन्फेक्शन हो गया तो शरीर का एक अंग काटना पड़ सकता है। अबे तो होएगा ना, अभी हुआ थोड़ी ना अबे। लेकिन ये पूछो ना इन्फेक्शन कैसे होगा? हाँ कैसे होगा इन्फेक्शन? अगर कोई काट रहा है आपको, हाँ काटने के बाद अगर आपने उस पर दवा नहीं लगाया तो पक जाता है। क्या क्या काटेगा? काटेगा? कौवा काटेगा मुझे। कौवा क्यों काटेगा? कौवा क्यों काटेगा? झूठ बोलेंगे तो कौवा नहीं काटेगा। अबे बड़े मूर्ख आदमी हो तुम। क्यों लेकिन? हैं? क्या है बे? क्या है बे का? ए डॉक्टर एक्टिंग कर, हंस मत। हेलो। हाँ हेलो। क्या हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ कौवा काटने वाला है क्योंकि मैं झूठ बोलने वाला हूँ, और उसके बाद इन्फेक्शन देन ऑपरेशन, इसलिए मैं बेड और हाँ, अपॉइंटमेंट। डॉक्टर साहब कौवा नहीं काटेगा, मैं आऊंगा इस बार तेरी काट। मैं क्या बात करेंगे? किससे? डॉक्टर से, फर्जी डॉक्टर। फर्जी डॉक्टर। हेलो। नहीं देखिए आपको क्या इंजेक्शन चाहिए बोलिए। तुम्हारी
में लगेंगे इंजेक्शन, मैं लगाने आऊंगा। हेलो, This is very bad. नहीं साले Wait. मैं काटने आऊंगा। रख फोन, ये तो बात नहीं। हेलो, रख। ए डॉक्टर ने रख दिया क्या? Hello, are you there? देर की देर की क्यों है? गंदी बात कर दी। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोल, कौन रहे? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाम युवक। भाई साहब हेलो, हाँ कहाँ से बोल रहे हो आप? हम बता देंगे। हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। अच्छा, जरूरी है ये? जरूरी मतलब 2 मिनट लगेगा। आप खुश मिजाज इंसान लग रहे हैं। चलिए ठीक है। क्रिकेट को फॉलो करते हैं भाई साहब? क्रिकेट को हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी को फॉलो किया आपने? चैंपियंस ट्रॉफी सब कुछ किया मैंने। इसमें सबसे ज्यादा फायदा, इतने देश इसमें इन्वॉल्व थे बैरागी जी, सबसे ज्यादा फायदा चैंपियंस ट्रॉफी में किस देश को हुआ है? भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ मैं बताऊँ किसको? नहीं आप चलिए पहले आप ही बोल दीजिए क्या बात होगी। मेरे हिसाब से देखो भाई, पाकिस्तान को। क्यों? क्यों, क्या गरीब देश है, थोड़ा पैसा। अरे ये तो सबको पता है। नहीं, मेन फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किस कंट्री को है बैरागी जी बताएं? देखिए बहुत से देशों ने यहाँ पर भाग लिया, टॉप की 8 टीम्स यहाँ पर भिड़ी आकर के। सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो चाइना को हुआ। चाइना कहाँ से आ गया भाई? हाँ, चाइना तो खेल भी नहीं रहा था बैरागी जी। चाइना इसलिए क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान हारता था तो वहाँ पर टीवी टूटते थे। क्या बात है? तो वहाँ पर इखलास, अहमद, सरफराज सब लोगों ने जो है चाइनीज टीवी तो मंगाने थे। सबसे ज्यादा टीवी की बिक्री चाइना में होती थी उस दौरान। भाई साहब ये गलत बोल रहे, हंस हंस के गंदा नहीं बोल सकते। बैरागी जी इनका नाम क्या है? कुंजर गिरी हमारे साथ आप जुड़े। कुंजर गिरी? बहुत शुक्रिया अपना नाम बताने के लिए। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी? इस बार की चिट्ठी बहुत ही अंदरूने मुल्क से है। कोरमा नगर के एक मुर्गे को नहलाकर बाजरा डालकर इफ्तारी के लिए तैयार करती टीना कोलाडा कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। टीना कोलाडा जी एफसी रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टीना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, आवाज ही नहीं। अब आ रही है आवाज आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है आपको। स्वागत है बैरागी जी मेरे साथ में बउआ। भाई साहब एक बड़ी स्पेशल चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक। कौन सी चर्चा, कौन है आप? आवाज कट रही है। हम लोग एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाने का अपना दायित्व निभाता है। और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। मेरा नंबर किसने दिया आपको? भाई हम कई नंबर लगाते हैं, जो लकी होता है वो बात कर लेता है। अब ज्यादा सवाल पूछिए, मैं वकील न बनिए ना भाई साहब। जरा यार सवाल तुम पूछ, फालतू के। हमारे फोन नंबर किसने दिया आपको? 2 मिनट लगेगा, अगर राजी हो जाए तो बात तुरंत खत्म कर सकते हैं। बोलिए बोलिए। नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में, तो काफी कम लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल। भाई साहब मैं क्या करूँ इसमें? लोगों का कारण क्या था? मैं क्या करूँ बोल रहे? कारण बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिए जरा, आखिर क्या बात हो गई? सबसे बड़ी वजह नगर निगम की चुनावों की जो 54% हुई आज, उसकी वजह जो है सबसे बड़ी सोनू निगम है। सोनू यार कौन जी? सोनू? हाँ, सोनू निगम कैसे हो गए यार? ये वही है सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा वाले। क्योंकि जिस प्रकार से सोनू निगम का मुद्दा उठा हुआ था ट्विटर पर और पूरा जगत जानता था हाँ जी कि सोनू निगम ने किस तरीके से जो आवाज उठाई है। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ तो हाँ हूँ करेंगे या परसों बात करेंगे? अभी लगा है ना फोन, हाँ हूँ करिए ना जरा। तो सोनू निगम की कंट्रोवर्सी का इससे क्या लेन देन है बैरागी? पूरी जनता जो है दिल्ली की हाँ। सोनू निगम के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी। हाँ। लेकिन अचानक सुन मेरी बात। हाँ। मेरी बात सुन, कौन है तू? कैसे जानता है तू क्या कर? एक सेकंड बैरागी जी। हाँ सोनू निगम ठीक है। सोनू निगम और दूसरा जो था नगर निगम। हाँ तो लोगों को लगा जब सोनू निगम की बात चल रही है तो हम नगर निगम की बात क्यों सुने। कितने सोनू निगम ने जो है सारी चीज अपनी तरफ ली और नगर निगम में बस करिए, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सही कहा। और ये आदमी गंदी बात कर रहे तू जलील। बात तेरी ऐसी तैसी। फोन कैसे लगा दिया? इसका नाम क्या बैरागी जी? नेपट्यून कालड़ा हमारे साथ आप जुड़े। नेपट्यून कर रहे हैं? ग्रहकारी। नेपट्टून नंबर किसने दिया मेरे? बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी बुडापेस्ट के जवान नगर में वाह। सेक्टर 4 की पहली कोठी के दाईं तरफ क्या बात है? छत पर सुबह कपाल भाती करके तरह तरह की आवाजों से डराने वाली योगिनी तरन्नुम कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। तरन्नुम जी योगा से ही होगा, सांस ढंग से लिया करो। पर एफ से रॉकिंग नहीं होगा। हेलो 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 नमस्ते अंकल। नमस्ते। जी एक सेकंड चुप रहे। एक सेकंड। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है?
अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर देता भाई, मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले जो गलत पीछे से शोर कर रहा है पहले उसे चुप करवा दूं, फिर क्या बाद में चुप बात कर हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा वो। नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रखा। हेलो हेलो, बउआ बोल रहे हो अंकिल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो फिर परेशान करेगा, परेशान? फोन पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप करवाऊँ, मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला, साला चुप क्यों नहीं हो रहा ये तो बता दे। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। कीड़ा है क्या इसके? कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। ए अंकिल, ए लड़का बात करिए। हेलो, चिल्ला हाँ जी, कौन? चिल्ला क्यों रहा है? पागल ये बच्चा है, पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे भाई पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए तू फोन रखो, खराब कर दिया साहब। कोई मतलब नहीं, बात नहीं, अपनी चल। भाई सोनिया जी ने आज फोन करके बउआ से कहा कि एक उम्र के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते, उन्हें प्यार से संभाला जाता। अब इस पे बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हाँ जी, हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल एक सेकंड, दादाजी आ रहा हूँ। अंकिल हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? चिड़ क्यों रहा हूँ? तू बता कौन बोल रहा है, फिर नहीं चिड़ूंगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ, यहाँ मेरे दादाजी। सनी पानी कर ले। नहीं आपसे बात करूंगा, लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं, दादाजी गाने का रियाज कर रहे हैं। रात हो गया, थोड़ी देर बाद रियाज कर ले हैं। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा। मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक की स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग क्यों चाहता है? तो क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे। इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है यार। तेरे को एक एग्जाम्पल देता हूँ, दादाजी जाना गुसल खाना। देख अब इनको टॉयलेट जाना बोल रहे, जाना गुसल खाना। हाँ, दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये दो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में। गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग। हमको समझने में दिक्कत होती है। दादाजी दे पानी पिला दे जल्दी गला सूख। क्या कह रहे हैं? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? ऐसा दिखाने देता चश्मा पकड़ा, वो रखा चश्मा पकड़ा। क्या चश्मा तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांग रहे हैं? एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? ठीक है, मैंने नींद मुक्का मार के तोड़ दूं, मुंह बोले मेरे दिया। अब मुक्का मारेगा बूढ़ा। अबे ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सिंह, दादाजी इतना भला बुरा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को नींद घर से रपटा मार के नीचे गंदा बोल रहे। ना दे गाली गली ना दे। फोन कट गया। फोन कर दिया अंकिल। हेलो दादाजी, पिला दे पानी, दो पानी पिला दे। ये बस ज्योति कह रही थी रौनक, डॉक्टर्स तो अब आए हैं, पुराने जमाने में तो घरेलू नुस्खे चलते थे किसी भी प्रॉब्लम के लिए। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? कौन बउआ? मेरी घरेलू नुस्खे की दुकान है, अगर कोई भी समस्या उसका घरेलू इलाज। मुझे क्या करना है तुम्हारे घरेलू? आप भी सीखिए, आपको भी काम देगा। एक सेकंड, अम्मा आ गई। अम्मा हाँ, मुझे मच्छर शरीर के अलग अलग हिस्सों में काटते हैं। मच्छरदानी ली। को मच्छर काटते, मुझे क्या सिखा रहा है? घरेलू नुस्खा है, मच्छरदानी में 2-3 मच्छर पकड़िए, उनमें से एक को आप भी जोर से काट लीजिए। वो
पागल मच्छर को कैसे काटेगा? अच्छा सॉरी एक अंकिल आ गए। हेलो भाई। भैया प्रणाम। ना खुश रहो। दूध रोज फट जाता है। दूध फट जाता है। कुछ हो नुस्खा तो? सफेद धागा रखे हाँ। और समय जैसे फटे तुरंत सिल लें। पागल हो गया। घरेलू नुस्खा। एक सेकंड, एक लेडीज आ रही है। ना 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 ना। एक सेकंड। हाँ लेडीज। हाय बउआ। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं? स्ट्रेस डस्ट इन द सिटी। अच्छा हेलो। तेरे को भी इतना मारूंगा ना, तेरे भी सारे बाल झड़ेंगे। अच्छा एक सेकंड, आप मुंडन कटवा ले। मुंडन? हाँ कोई बाल नहीं झड़ेगा सब। एक सेकंड, एक लिखे। एक बच्चा आया, क्या हुआ तुम्हारे? बउआ भैया। हाँ जी। मेरे दांत में ना कीड़ा है। कीड़ा लग गया है? हाँ, तुम 8-10 दिन तक कुछ मत खाओ, भोजन नहीं करोगे ना बच्चे। हाँ हाँ। तो कीड़ा भूखा मर जाएगा अंदर ही, ठीक है? गलत बात नहीं है। हेलो अंकल, आप मेरी बात सुनिए। क्या आपको भी कोई समस्या है? मेरे घरेलू नुस्खों की दुकान मैं बंद कर। मैं बंद नहीं, आप बताइए तो। मेरे दाहिने हाथ में दर्द है, बता क्या करूँ? हाथ में दर्द है? हाँ। तो एक काम करिए, एक मजबूत हथौड़ी लीजिए। हाँ। और अपने पैर पर जोर से मारिए। साले पैर पे क्यों मारूं हथौड़ी में? नहीं देखिए, पैर का दर्द जितना ज्यादा होगा कि हाथ का भूल जाऊंगा। अबे बहुत घरेलू नुस्खा है, ठीक है? 150 सालों से 152 संस हमारी कोई शाखा नहीं है। हेलो। संदीप जी ने फोन करके कहा था कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं। क्या इस पे बहुआ बन के आप कुछ कर सकते हो? सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? बहुआ बोल। कौन? बहुआ बोल रहे हो? 1 मिनट चाहिए था। रो क्यों रहा है? क्या हो गया? दो एक बार एक कंजूस आदमी को बिजली का करंट लग गया। अच्छा जी। तो उसकी बीवी उसके पास आके पूछती आप ठीक हो ना? अच्छा। तो वो कहता फालतू की बात छोड़, जाके मीटर देख के बता यूनिट कितना बढ़ गया। अरे अब फिर बोल रहा जोक सुना के? पागल है कितना? एक सेकंड, दूसरा सुनो। हाँ। एक बार नर्स दौड़ती दौड़ती पप्पू के पास आई। हाँ हाँ हाँ। तो आई, पप्पू सो रहे थे, पप्पू को उठाया। पप्पू हड़बड़ा के उठा, बोलते क्यों जगाया मुझे? नर्स पता क्या बोली? क्या? मैं तुम्हें नींद की दवा देना बोल। अरे अरे बेवकूफ, तू क्यों रो रहा है? और बताइए क्या हाल चाल है अंकल? अब तू अचानक हंसने लग, कभी रोने लग जाता। तू क्या है, तूने गोली नहीं खाई दिमाग वाली? और एक सुनिए। हेलो। एक बड़े कंजूस बाप ने अपने बच्चों से कहा। अरे नहीं सुनना यार, तू फोन रख। नहीं सुनिए प्लीज। अरे बेवकूफ। एक कंजूस आदमी ने अपने बच्चों से कहा जो आज शाम का खाना नहीं खाएंगे उसे 2 रुपया दूंगा। फिर बच्चे बिना खाए सो गए। ये क्या हुआ? नहीं ये पूरा तो करने देना, ये क्या वो है। फिर अगले दिन वही बाप बच्चों से कहता है जो पापा को 2 रुपए देगा पापा उसे खाना देंगे। जी वाह, कैसे हैं आप? और सब सही चल रहा है? अरे बेवकूफ, बेवकूफ। डॉक्टर को दिखा। डॉक्टर को दिखा। हंस क्यों रहा है और रो क्यों रहा है? दोनों रीजन। आप देखिए, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है ना? तो जब जब आप हंसेंगे मैं हंसूंगा, जब आप चुप हो जाएंगे मैं रोने लगूंगा। दिमाग में ऐसा मत कर, देख मैं रोने लगा। चल मैं रो जाऊँ। तो 2 रुपए का हंसना। भाई चंद्र प्रकाश यादव फोन करके कह रहे थे रौनक भाई दांत खट्टे करना ये एक मुहावरा है, क्या सचमुच इस पे दांत खट्टे होते हैं? क्या बउआ इस पे कुछ कर सकता है? सुनिए। हेलो अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। कौन बउआ? एक सेकंड, मेरे पापा मेरी बात आप सुनिए तो। बेटा। हेलो। बेटा हमारा बापू ओरिजिनल बापू थे। हेलो अंकिल। हेलो करना बंद करी तो थोड़ा अपने बाप से बात कर लूं। अबे तो बोल रहा, मुझसे फोन मिला है, मुझसे बोलो पहले। हाँ तो तुझसे बोलूंगा ना, सही समय आगा तो। अबे तो सही समय नहीं था तो फोन क्यों मिलाया? होना था फोन मिलाना। यार मैं अपने पापा अंकिल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या? मुझे अपने एक दांत दे दो। क्यों? अरे गर्मी आ गई है, मुझे एक बिजनेस चालू करना है। अबे तो दांत क्या करेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरे पापा अंकिल ने बचपन से मुझे बोला है। क्या बोला है? कि मैंने इनके दांत खट्टे किए हैं। तो मुहावरा होता है ना। इसीलिए तो मैं शिकंजी की एक दुकान खोलूंगा। मोदी नगर की मशहूर मसाले ले आया हूँ।
तो दांत खट्टे हुए हैं इनके। हाँ, तो दांत तोड़ के नींबू की जगह उसको उपयोग कर दूंगा और पैसे। हेलो, एक सेकंड, ये कुछ बोल रहे। हाँ बोलिए। वो तो बोलने की बात है, मुहावरा, उससे थोड़ी शिकंजी खट्टी होगी। नहीं होगी? नहीं। तुमको कैसे पता? हो सकता खट्टी हो। नहीं होती। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, एक दांत तोड़ूंगा, अगर खट्टी नहीं हुई तो बाकी नहीं तोड़ूंगा। तो वापस लगाएगा उसको। हेलो मूर्ख। यार ऐसा नहीं होता है। कौन हो तुम? मैं बउआ बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बताया था गजनी, भूल गया? अबे ओ गजनी, एक मारूंगा सर पे, दांत तोड़ दूंगा तेरे। पैसे नहीं दे सकते बिजनेस के लिए, दांत तो देगा। बाप है तेरा, तू बात कैसे कर रहा है उनसे? जी ऐसी बात है, इज्जत। ठीक है, मैं अपने पापा अंकल को छोड़ दूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? तेरे पापा अंकल को एक दांत तोड़ लूं। अबे ओए, बाप पे गया ना तेरी सॉरी अंकल, मैं तो नहीं, मैं तेरी बता रहा हूँ, वहीं आके मारूंगा। नहीं भाई, मैं तो फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तब क्या इतना बने रहे हो? पापा को बोल मत ऐसा। हूँ बढ़िया है। खुद मेरे बाप पे जाना भी नहीं। खुद तो इतना दिमाग है नहीं बिजनेस का। मेरा आइडिया है इतना सुपर हिट, तो जलन हो रही है तुझे। पागल कहीं के। सबसे बड़ा मैंने देखा नहीं आज तक। मेरे देखा ही कहाँ है, सुन रहे आप? हेलो। लेकिन आप बताइए क्या हुआ सीरियल में? नहीं, तेरा दिमाग खराब हो रही है क्या? आपने देखा होगा ना सीरियल? हम न देखते। अरे कौन हो? नहीं देखते ना? अरे बाद में बहस कर लियो, पहले मेरे से बात करना। हाँ जी अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। एक सेकंड, मैं इनके पास आया हूँ, कल किसी कारणवश मेरा सीरियल मिस हो गया। फिर? तो इसलिए मैं मकान मालिक क्या दिक्कत है? आप पहले बताओ कल क्या आया सीरियल में? सीरियल नहीं देखता ना मैं, तो मेरे पीछे आप देखते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं देखते। जोर से बोले, जब इसने नहीं देखा तो। ये कौन है फोन पे? हाँ, पता नहीं कौन आदमी है, बेकार दफा करना। पता नहीं, इतना गुस्सा गंदा बोलेंगे आप? गंदा दिमाग खराब कर रहा है। मैं कल रात को एक सीरियल नहीं देखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख नहीं पाया मैं। चश्मा अपने उल्टा करे उस चश्मे को। एक सेकंड, मकान मालिक बताओ सीरियल में क्या हुआ? यार हमने ना देखा सीरियल। हेलो, आपने देखा है? अरे मैं नहीं देख, तू नहीं देखता वो तो पता है, लेकिन इसे देखना चाहिए। आप देखते नहीं क्यों? हमारे ना है टीवी भी। हेलो, हमारे नहीं। ये झूठ बोल रहा है यार। जब वो कह रहा है उसके टीवी भी नहीं है, फिर उसकी में लाठी तोड़ रहा है तू। लाठी परेशान। कल यही बता सकता है हमें उसमें क्या हुआ? यही क्यों बता सकता है, ये बताना। क्योंकि ये मेरा मकान मालिक है। इसने पाप कर दिया, तेरे को मकान किराए पे दे दिया तो? नहीं, तो हमने कौन सी गलती कर दी मकान मालिक? एक सेकंड, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ये मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, तो ये देखा होगा ना सीरियल? कैसे देख सकता है मुझे बता। ये ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला। एक सेकंड, तुम मकान मालिक तुम भी सुनो। हाँ, तुम ऊपर वाले हो? ऊपर वाला हूँ। तो ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला सब देखता है और सब पे आता है। तारक मेहता नाटक मेरे से गंदा बोल रहा है। ऊपर वाला सब देखता है। गंदा बोल रहा है ये। हेलो, आओ बीमा ले जाओ, आगरा शहर का मशहूर बीमा। अरे कौन सा बीमा? कौन सा? हेलो, एक सेकंड रुको, बैठा हुआ पुराना है बीमा का जमाना। अरे क्या बोल रहे हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, बीमा बेच रहा हूँ, आगरा का मशहूर बीमा। अरे कौन भाई? आगरा का मशहूर है, सुन तो लो 2 मिनट। नहीं सुनने का है, नहीं सुनने, या तो काट दे। अच्छा बोल। हाँ अच्छा बोल। तेरे मुंह पे फट जाएगा थप्पड़। सुनिए, मैं कह रहा हूँ आगरा शहर का मशहूर बीमा बेच रहा हूँ। तेरे आगरा के बीमे में ऐसा कौन सा है? कौन सा का? दिल्ली में मिलता है ऐसा क्या? तेरे बीमे दिल्ली कलकत्ता बम्बई चेन्नई में ऐसा बीमा नहीं मिलता जैसा आगरा का है। तो क्या है? हमारी कोई शाखा नहीं है, नक्कालों से सावधान। आओ आगरा का बीमा। यार तू सुबह पागल हो गया क्या? पागल, एक सेकंड, गंदी बात कर रहे हैं आप। गंदी बात करने के लिए मजबूर कर रहा है। कर रहा हूँ मैं, बीमा बेच रहा हूँ, चाहिए नहीं चाहिए? तुम यार दिमाग खराब कर दिया। अच्छा सुन, मैं शांति से बता रहा हूँ, हमारा मशहूर बीमा है आगरा शहर का। अच्छा, इसके ब्रांड एम्बेसडर शशि कपूर हैं। शशि कपूर कैसे? उनने एक पिक्चर दीवार में डायलॉग मारा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर तेरे पास क्या है? मेरे पास बीमा है भाई, आगरे का बीमा है। साले ऐसा मारूंगा ना। आगरे के पीछे कहानी। आगरे के पीछे कहानी? हाँ। आपने सुने नहीं है क्या? हर आदमी कहता है बीमा बेचने वाला क्या कि बीमा आगरे की विषय वस्तु है। अबे वो आगरा नहीं हो, आगरा है। आगरे हो
आगरा आगरा करके मेरी आगरा, हमने तो माधुरी दीक्षित से ऐड भी बनवा लिया था क्या? एक ऐड ये सुनो। से लेके दिल्ली आगरा, कबीमा आगरा कबीमा। और साले फोन में क्या तू अपनी करा उस चीज का बीमा नहीं होता है या? एक सेकंड, बीमा आगरे की विषय वस्तु है, आगरा का बीमा। हेलो हेलो, कौन? अंकल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल बोल, कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे। ना, क्या बार बार उबासे ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले यौन कर ले ढंग से। नहीं, फिर 1 घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं, नो, वाटर पार्क को क्यों गाली दे रहा है? तो एक बार क्या, नहीं सुनो, सॉरी, तो एक बार एक शराबी छत। अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोगों ने उससे। हाँ, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलते? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी सुनाने के लिए तो फोन कर रहा था। गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? IT इंजीनियर। सॉरी, इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं? यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की भी इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा। लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप। एक सेकंड रुकिए, बस हो, मैं गंदी बात बढ़ता। कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल, क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। एक सेकंड बस करिए। वजह से मेरे को भी यौन। अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया? यही तो बात है ना, इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। मैं अगर एक सेकंड मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप कौन? बदतमीज आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? फोन किसने किया है? काम क्या आपको ये बताइए? अरे फोन तूने किया, मैं काम बताऊं तो तू ही बता दे ना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बैठा हूँ। सुन मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब? फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो। बिजी हो तो फिर फोन उठाते तुम? अरे कर रहा होगा, पता नहीं उसके चक्कर। हेलो, गलत मत बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, मैं। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। देख तो लीजिए। गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली मुझे परेशान कर रहा है। आपका नंबर देख लीजिए ना सर। नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार-बार फोन कर रहा था। नंबर से कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता दीजिए, मिल नहीं रहा था। बात नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ, जल्दी किस लिए? नहीं, उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा।
नहीं जल्दी कैसे बताऊँ, मतलब मेरे को तो टेंशन समझाना तो पड़ेगा ना उनको, आराम से बताऊंगा। आप लोग हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं आप उनको जल्दी बताइएगा, पता है क्यों? हाँ क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी, बता। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट, आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है, आपका चेहरा और आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में। भारत में कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? देखो सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है करनी सेना का। अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। फिर देखो करनी सेना का एक चल रहा है पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान। और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ। अब रिडीम कालड़ा है भाई, रिडीम हो जाओ। रिडीम कालड़ा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली डेजी खजूरी कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी एफ से रॉकिंग नहीं ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी, ठीक है। रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो है ना, रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोलना। क्या बात है? हेलो, वेरी नाइस क्वालिटी ट्यून आपका। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और 9 दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ। 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट? 2 मिनट में आवाज आपकी कट रही है, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब, बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है। हाँ। लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी? हाँ, फिर मैं गया सड़क पे देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर रहा है। हाँ। मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता। हाँ। तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत रहा है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गधा आदमी है। सुनिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन तूने चलाई कंधे किसी और का था? छोड़ना यार, तू मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे? नहीं, वो अबे आदमी वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा, मम्मी पापा पहले शू करके कराते? एग्जैक्टली, बात यही है। वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए, मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा, मुझे अपना बाप बना रहा है? नहीं। ओए कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह मान। अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं, थोड़ा सा और प्लीज। बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी, तेरी नहीं हुई। थोड़ा सा और प्लीज। आप दिल से नहीं कर रहे हो।
मैं तेरा बाप हूँ जो सही से करूँ। सुनना, जल्दी करो। जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा, मैं तो आपको जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊँ मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले मेरी, तो तेरे को देख के अपने आप निकल गई। चल तेरी हेलो, लगता है आवाज जुड़ गई है बैरागी। हाँ, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी जो एक एक्सपर्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवा की। हेलो, कौन? ऐड कर लिया भाई, कौन हो तुम? ऐड करने की बात ये है कि एक चर्चा जहाँ पर समाज के एक मुद्दे को हम लेते हैं, उजागर करते हैं। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा एक प्रतिनिधि चाहे तो अपने सवाल इनसे पूछ सकता है, लेकिन अंत में भाई फोन पे क्यों चर्चा कर रहे हो? चर्चा कनेक्ट होते हैं ना लोग, जैसे आप आ नहीं सकते स्टूडियो में। बहुत बड़े लेवल की चर्चा है। अब देखिए, पेपर लीक होने की बात हो रही है। अक्सर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है भाई साहब। हाँ, तो क्यों लीक होता है तो बोल के आप थोड़ी जवाब दे सकते। क्यों लीक होता है ये बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिएगा जरा। पेपर का लीक हो जाना, इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पेड़ से बनता है पेपर, पेड़ की लकड़ी कट के ही पेपर बनता है पेपर बनता है ना, तो पेड़ से बनता है पेपर, ठीक है। तो पेड़